सोचो अगर कल सुबह न्यूज आए इंडिया जॉइंस अ मिलिट्री अलायंस, लोग ताली बजाएंगे, हेडलाइंस आएंगी। पार बॉर्डर पे जो सोल्जर्स खड़े हैं उनके लिए ये सेलिब्रेशन नहीं, कैलकुलेशन होती। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंसेस का हिस्सा नहीं है, न नेटो, न किसी पावर ब्लॉक का परमानेंट मेंबर। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये डिजाइन है। इस डिजाइन का नाम है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सिंपल शब्दों में, इंडिया अपने फैसले खुद करता है, ना किसी के कहने पे लड़ता है, ना किसी के कहने पे रुकता है। अब सवाल ये है, इंडिया को इससे फायदा क्या मिलता है? सबसे पहले समझो इंडिया की पोजीशन। इंडिया के पास दो एक्टिव बॉर्डर्स हैं, एक साइड चाइना, दूसरी साइड पाकिस्तान। ये फ्रोजन बॉर्डर्स नहीं है, यहां रोज पेट्रोल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, टेंशन रहती है। अगर इंडिया किसी एक मिलिट्री अलायंस में चला जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड के साथ टेंशन ग्लोबल लेवल पे चली जाती है। लोकल इशू ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर बन जाता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है इंडिया अपने रीजनल प्रॉब्लम्स को अपने साइज के लेवल पे रखता है, उन्हें वर्ल्ड वॉर के बोर्ड पे नहीं ले जाता। अब मिलिट्री एंगल देखो, इंडिया वेपन्स कहां से लेता है? रशिया से मिसाइल्स, फ्रांस से फाइटर जेट्स, इजराइल से ड्रोन्स, यूएसए से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अगर इंडिया एक अलायंस ज्वाइन करे तो बाकी सप्लायर्स धीरे धीरे लाइन से बाहर हो जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब पॉलिटिक्स बन जाता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फायदा यह है, इंडिया बेस्ट वेपन बेस्ट सोर्स से ले सकता है, नो सिंगल कंट्री के कंट्रोल में नहीं आता। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वॉर का डिसीजन। मिलिट्री अलायंसेस में एक रूल होता है, एक मेंबर पे अटैक सबको रिएक्ट करना पड़ता है। इंडिया इस ट्रैप में नहीं पड़ता। इंडिया खुद डिसाइड करता है कब लड़ना है, कहां लड़ना है और कितना लड़ना है। यह डिसीजन किसी फॉरेन कैपिटल में नहीं होता, यह दिल्ली में होता है। अब इकोनॉमी की बात, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ग्रोथ, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रायोरिटीज हैं। अलायंसेस के साथ सैंक्शंस आते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, एनर्जी सप्लाई पॉलिटिक्स बन जाती है। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, गैस इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब इंडिया मल्टीपल सोर्सेज से ट्रेड करता है। अगर एक जगह प्रॉब्लम हो तो दूसरा ऑप्शन होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, डायरेक्टली कॉमन आदमी को बेनिफिट मिलता है। अब डिप्लोमेसी समझो, इंडिया उन जीनती के देशों में है जो अमेरिका से बात करता है, रशिया से बात करता है, मिडल ईस्ट से बात करता है, यूरोप से बात करता है। इसलिए क्राइसिस के टाइम इंडिया के फोन उठते हैं, अलायंस का मेंबर फॉलोअर होता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला कंट्री कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है। अब फ्यूचर वॉर्स की बात, आज वॉर सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं होता, आज वॉर होता है स्पेस में, साइबर में, टेक्नोलॉजी में। कोई एक अलायंस सब टेक कंट्रोल नहीं करता। इंडिया अलग अलग पार्टनर्स के साथ काम करके अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है और साथ ही इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ाता है। अब सबसे लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया ने हिस्ट्री देखी है, अलायंसेस बदलते देखे हैं, प्रॉमिसेस टूटते देखे हैं। इसलिए इंडिया का अप्रोच इमोशनल नहीं है, मैथमेटिकल है। रिस्क कम करो, ऑप्शंस ज्यादा रखो, कंट्रोल अपने हाथ में रखो। फाइनल लाइन याद रखना, इंडिया मिलिट्री अलायंस से दूर इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो वीक है। इंडिया दूर रहता है क्योंकि उसकी रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं, इसका मतलब है चॉइस। और दुनिया में सबसे बड़ी पावर होती है अपनी चॉइस खुद कर पाना।